Class, I am Sachin sir. I am teaching maths in ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज हम लोग क्लास 10 में स्टैटिस्टिक्स की हर एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास इंटरवल सीरीज। देखो तीन तरह की सीरीज होती है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट, एक होती है क्लास इंटरवल सीरीज। तीन तरह की सीरीज होती हैं, यानी कि डेटा को तीन तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर एक इंडिविजुअल सीरीज, नंबर दो डिस्क्रीट सीरीज, नंबर तीन क्लास इंटरवल सीरीज। ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? जब डेटा कॉमा लगा के लिखा हो 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट इस तरह से लिखा होता है डेटा, तो उसे हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। जब डेटा ऐसे लिखा होता है XI FI, ठीक है, 5, 10, 15, 2, 3, 8 ऐसे लिखा होता है, तो डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। क्लास इंटरवल सीरीज, जब क्लास इंटरवल में लिखा हो डेटा, यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, 5, 8, 7 तो इसे कहते हैं क्लास इंटरवल सीरीज। तो हम क्या सीखने जा रहे हैं? क्लास इंटरवल सीरीज में मीन निकालना, और यूज करने जा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड फॉर मीन। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मीन निकालने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो क्या करेंगे इस मेथड में? देखें, सबसे पहले CI में से XI निकालते हैं। CI में से XI कैसे निकलता है? इन दोनों को प्लस करो और आधा करो, 110। इन दोनों को प्लस करो, आधा करो, 130, 150, 170, 190। ये हो गया आपका XI। CI में से क्या करेंगे? दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, तो मिलता है हमें XI। अगर आप XI का FI में मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा XI FI, तो वो बन जाएगा डायरेक्ट मेथड। और अगर XI में से किसी एक को सिलेक्ट करके किसी एक को A मानकर XI में से माइनस करें और DI निकाल लें और FI DI करें, तो आपका बनेगा शॉर्टकट मेथड, जो मैंने परसों सिखाया था आपको। ओके, लेकिन आज बात चल रही है आपकी स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे शानदार मेथड है, सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड है। शुरुआत में लगेगा कि कठिन है, लेकिन आप इस मेथड से जब आप 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे अपने हाथ से, तो ये मेथड आपको अच्छा लगेगा। इस मेथड की यही खासियत है कि शुरुआत में ये कठिन लगता है, लेकिन जब आप 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये यही मेथड आपको अच्छा लगने लगता है। देखिए क्या है मेथड। CI से आप XI निकालिए, इसके बाद आप निकालें UI। अब ये UI क्या होता है? XI में से A घटाओ अपॉन H। XI में से A घटाओ अपॉन H। अब ये A क्या है, H क्या है? XI में जो बीच की संख्या है उसे आप A कह दीजिए, और इनके बीच में जो गैप है उसे आप H कह दीजिए। 20 का गैप है, 20 को आप H कह दीजिए। अब देखना, 110 में से 150 गए, माइनस के 40 बचे। 110 में से 150 गए, माइनस के 40 बचे। माइनस के 40 में आप 20 का डिवाइड दे देंगे, 20 का डिवाइड दे देंगे, तो ये बोले नहीं,
ओके, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, अंडर कंट्रोल है। देखें, चलिए आप थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं। देखिए, एक्स आई आप निकालेंगे, सी आई से एक्स आई निकालेंगे, उसके बाद यू आई निकालेंगे। यू आई क्या होता है? एक्स आई में से किसी एक को आप ए मान लीजिए और जो गैप है उसे आप एच मान लीजिए। अब आप सॉल्व करें। 110 में से 150 गए, माइनस के 40 बचे। माइनस के 40 में आप 20 का डिवाइड देंगे तो माइनस के 2 आएगा, ठीक है। फिर आप 130 में से 150 जाएंगे तो माइनस के 20 बचेंगे। माइनस 20 में 20 का डिवाइड दिया तो माइनस 1 आया। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2। यू आई आपका हमेशा ऐसा ही आया करेगा, बहुत ही अच्छा सा, सिंपल सा, ठीक है। अब क्या करना है आपको? एफ आई में यू आई का करना है मल्टीप्लाई। एफ आई में यू आई का करना है मल्टीप्लाई। क्या? एफ आई का यू आई मल्टीप्लाई करो। -24 -14 0 6 और 20। जिसके पास एफ आई है उसे प्लस करो। सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई, ठीक है। इसको प्लस करें। -34 26 में से 34 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 8। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, कैसा भी आ सकता है। एफ आई को प्लस करेंगे। 12 8 20 20 40 50, यस 38। ओके, धन्यवाद। 38 में से 26 जाएगा तो 12 बचेगा, -12। ओके, एफ आई यू आई एंड सिग्मा एफ आई आपने ये निकाल लिया। इसके बाद क्या करेंगे? एफ आई का इसमें देंगे डिवाइड। एफ आई यू आई में सिग्मा एफ आई का करेंगे डिवाइड। और सुनो, जिस चीज का यहां डिवाइड हुआ था, एच का डिवाइड हुआ है, एच का यहां मल्टीप्लाई, ए यहां पर माइनस हुआ है, यहां प्लस करेंगे। यानी जो चीज यहां पर माइनस होती है वहां प्लस करेंगे, जो डिवाइड होती है वह मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उल्टा होता है। ये कहलाता है मीन। ये मीन का फॉर्मूला बन गया नया, स्टेप डेविएशन से। ओके, तो ये हो गया। ए की वैल्यू कितनी थी? 150 प्लस एफ आई यू आई की वैल्यू मेरे पास -12, इसकी वैल्यू 50, एच की वैल्यू 20। 0 0 काट दिया। 150 माइनस 24/5, 150 माइनस 5 चौक 20, 5 × 40, ये हो गया 2 और 9 में से 5 4 1, ये आ गया आंसर, मीन। ओके, यहां देखें, यहां देखेंगे। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे कि मीन की यूनिट क्या होती है, कोई बता सकता है? मीन की यूनिट कौन बताएगा? नहीं, मीन की यूनिट क्या होती है? इसका जवाब है जो एक्सआई की यूनिट होगी वही मीन की यूनिट होगी। ध्यान रखें। यानी अगर यहां पे लिखा है लेंथ, कि ये हाइट, जैसे हाइट दिया है, बच्चों की हाइट है, क्या है? बच्चों की हाइट सेंटीमीटर में है, तो यहां भी सेंटीमीटर लिखेंगे। वहां पर टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस है, तो यहां भी डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। जो सीआई या एक्सआई, सीआई या फिर एक्सआई की यूनिट होती है वही मीन की यूनिट होती है। ये बड़ा नोट पॉइंट है, बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है। खैर, यहां ये सेम टू सेम प्रोसेस। सीआई से आप एक्सआई निकालेंगे। इन दोनों को जोड़ के आधा 3, इन दोनों को जोड़ के आधा 9, जोड़ के आधा 15, जोड़ के आधा 21, जोड़ के आधा 27, ठीक है। फिर आप निकालेंगे यूआई। यूआई क्या होता है? एक्सआई में से ए माइनस करें और एच का डिवाइड करें। ए हमने यहां पर लेट कर लिया, बीच में जो होता है उसको कहते हैं, जो गैप है वो एच हो जाता है 6। अब देखो, 3 में से 15 गए माइनस के 9, 3 में से 15 गए माइनस के 12, मैं 6 का डिवाइड दिया माइनस के 2, -2 -1 0 1 2। हमेशा यूआई ऐसा ही आया करेगा, हमेशा। तो हो सकता है बड़ी सीरीज है तो ऐसे आएगा -3 -2 -1 0 1 2, ऐसे आ सकता है, ठीक है। कुल मिलाकर आएगा हमेशा ऐसा ही। अब सुनो, यूआई निकालने के बाद
आप निकालेंगे एफ आई यू आई। एफ आई का यू आई में मल्टीप्लाई करें, माइनस के बाद है माइनस के 8, 0, 9 और 14। जिसके पास एफ आई है उसे आप प्लस करो, एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई प्लस करेंगे, 12, 8, 20 माइनस का, और ये हो गया आपका 23, ये हो गया आपका माइनस का प्लस का 3। इसको प्लस करें, 8 और 6 14, 14 24, 24 और 9 33 और 7 40। इसका डिवाइड इसमें दीजिए। तो देखो मीन का फॉर्मूला बनाने का तरीका बहुत ईजी है। इसका डिवाइड इसमें दीजिए, एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जिस चीज का डिवाइड था उसका मल्टीप्लाई, जो चीज माइनस में थी वो चीज प्लस में। ये बन गया मीन का फॉर्मूला। यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास 15 है, प्लस ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 40 है, ये हमारे पास 6 है। सॉल्व कर लीजिए आंसर। 2 3 6 20, 15 प्लस 9/20 4 5.15.45। अभी यहाँ पर मीन की कोई यूनिट नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दी है। बाई चांस कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो कह सकता है कि हाइट ऑफ द 20 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट, इस तरह से अगर कह दिए, ठीक है, हाइट ऑफ द 50 स्टूडेंट, तो फिर सेंटीमीटर में होगा, तो फिर आपको यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, नोट कर लीजिएगा, करिएगा, मैं तब तक पॉज कर देता हूं। ओके, कर लिया होगा आपने। इसे देखें अब, सी आई एफ आई दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या विशेषता है? इस क्वेश्चन में विशेषता नहीं है, कमी है, और वो कमी ये है कि ये दोनों सेम नहीं है, 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 ये दोनों सेम नहीं है। जब ये दोनों सेम नहीं होते हैं तो इसे हम डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल सीरीज कहते हैं। जब ये सेम होते हैं तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल सीरीज होती है, और जब ये सेम नहीं होते हैं तो डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल सीरीज होती है। तो डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल सीरीज को आपको पहले कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल सीरीज को पहले आपको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं देखें, ठीक है, या फिर यहीं पे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सी आई लिख सकते हैं यहां पर डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल सीरीज और कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल सीरीज। देखो कैसे, ये देखिए इन दोनों में गैप कितने का है? 1 का गैप है। इसमें और इसमें गैप कितने का है? 1 का। 1 का आधा करो 0.5, इसे बढ़ाओ, 0.5 इसे कम करो। यानी कि अगर 29 में 0.5 प्लस करेंगे तो 29.5, इसमें से 0.5 कम करेंगे तो 29.5। इधर वाले में बढ़ाने हैं, इधर वाले में कम करने, फिर इधर वाले बढ़ाने हैं। 34.5, 34.5, 39.5, 39.5, ठीक है। इधर वाले में कम करने हैं, इधर वाले में बढ़ाने हैं, ठीक है, ओके। 39.5, 44.5, 44.5, 49.5, 49.5, 54.5, 54.5, 59.5, और यहाँ भी देखो इधर वाले में कम हो रहे हैं तो इसमें भी आप कम कर दीजिएगा 24.5, ओके, इस तरीके से। अब आप निकालें सी आई एक्स आई। अब आप निकालें एक्स आई, मतलब इन दोनों को प्लस करिए और आधा करिए, इन दोनों को प्लस करिए और आधा करिए। 24 कितना हो गया? 29.5, 24.5, 0 5 और 2 2 4 1 5, 55 हो गया। 55 हो गया, आई थिंक 54 हो गया, 54 हो गया। 54 का आधा 27। वैसे मजे की बात है, इसका भी एक्स आई 27 ही आ रहा है, ठीक है। शायद कहीं पर अगर अलग आए तो आप फंस सकते हैं, इसलिए
डिसकंटिन्यूअस सीरीज से आप पहले कंटिन्यूअस सीरीज बना लिया गया तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इनको जोड़ के आधा करेंगे तो आपका ये आई थिंक 31 आएगा, ये आपका 37 आएगा, ये आपका 43 आएगा, नहीं 42 आएगा। लेकिन ये अलग कैसे आ रहा है, एक सेकेंड, यहां पर 32 आएगा, यहां पर 42 आएगा, और यहां पर 57 आएगा, 47, और यहां पर 52 आएगा, यहां पर 57 आएगा, ये आएगा। ओके, एक्स आई निकाल दिया आपने। अब आप सेम वर्क है, आप यू आई निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए की कहानी क्या है, ए आप इसमें से किसी को भी मान सकते हैं, पता है, आप इसे भी ए कह सकते हैं, इसे भी ए कह सकते हैं, इसे भी ए कह सकते हैं, किसी को भी ए कह सकते हैं, किसी को भी ए कह सकते हैं, लेकिन जनरली आप बीच वाले को ही ए कहा करें। अगर बीच वाला नहीं मिल रहा है तो आप इसे या इसे कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं, आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी। मजे की बात यह है कि जो लिखे हैं उनके अलावा अगर कुछ और ए लेने का मन कर रहा है, मजे मजे में से आपने कहा कि चलो मैं ए 40 लेना चाहता हूं, तो ले लो, आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसे मैंने ए ले लिया 42, एच गैप कितने का, 5 का। हाँ, यहां प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नहीं होगी, खैर यहां से मालूम पड़ रहा है माइनस करके 5। यहां पर जो गैप है ये 4 मत ले लेना, बस ये 4 गैप मत ले लेना, यहां फंस सकते हो कि उसे देखकर आप लगेगा कि चलो 4 का गैप है, 4 का गैप ले लें, कई बच्चे यहां फंस सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां का गैप देखेंगे तो आपको 5 का ही दिखाई देगा। ठीक है, तो और फिर टीचर भी गलत कर सकता है, अगर आपने कंटिन्यूस क्लास इंटरवल सीरीज नहीं बनाई तो टीचर भी गलत कर सकता है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल सीरीज को कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल सीरीज में तब्दील करना। ओके ओके, एक्स आई, अब इसमें से 27 में से 42 गए तो कितना बचा, 15। यस 15 में 5 का डिवाइड दिया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसा ही हमें यू आई मिला करेगा हमेशा। ठीक है, इसके बाद आप एफ आई यू आई निकालिए, इसके बाद आप एफ आई यू आई निकालिए। 14 दिया 42, 44, -16, 0, 5, 6 और 12, जिसमें एफ आई है केवल उसे प्लस करें, जिसमें एफ आई है प्लस करें। ये कितना हो गया, 4, 2, 6 दूनी 12, 2, 10, 102। ये कितना हो गया, 23, माइनस कर दीजिए, माइनस के 12 में से 3 गए 9, और 9 में से 2 गए 7, इसको प्लस कर लो, 16 और 4 20, ठीक है, 14 और 6 20, 40, 5 और 3 8 और 22, 30 और 40 70। ऐसे ही प्लस किया करो, जल्दी प्लस हो जाता है, पेयर बना लिया करो। ठीक है, 70। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका डिवाइड इसमें, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, एच का डिवाइड हुआ था तो मल्टीप्लाई, ए माइनस था तो प्लस, मीन। ए है हमारे पास 42, ये हमारे पास -79 अपॉन एफ आई हमारे पास 70, और एच है हमारे पास 5। अब ये आपका काम है, मेरा नहीं है। 5 से काट दो, 5 × 5, 5 × 20, -79 अपॉन 14, डिवाइड दीजिए, माइनस करिए, ये आपका काम है। ओके, चलिए इसके बाद देखें, मीन हमें दिया होगा और किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे। ओके, देखें, सी आई एफ आई 0 से 20
20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। यहां पर देखें 5 है, F1 है, 10 है, F2 है, 7 है, 8 है। टोटल हमें दिया है यहां पर 50 और मीन हमें दिया हुआ है, मीन हमें दिया हुआ है 62.8। ओके, ध्यान रखें जब दो वेरिएबल होते हैं, जब दो लोगों की वैल्यू गायब होती है तो हमें मीन भी दिया होता है और टोटल भी दिया होता है। ओके, तो यहां आप देखेंगे क्या करेंगे, पहले Fi को टोटल करके एक इक्वेशन बना लीजिए। Fi को टोटल करके एक इक्वेशन बना लीजिए। चलिए करिए। 8 और 7 15, 15 दूनी 30, 30 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 50। तो F1 प्लस F2 हो गया हमारे पास 20। आई थिंक आंसर आने वाला है 12 और 8। चेक करना, आंसर 12 और 8 है। क्वेश्चन नंबर, चलो मैं चेक कर लेता हूं, 18 एकदम सही जवाब। केवल तुक्के से तुक्का लगाया, कुछ नहीं, ठीक है ना, मुझे रटा हुआ था ना कुछ, बस फीलिंग आई बहुत जोर से कि 12 और 8 रहा होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एक इक्वेशन बन चुकी है F1 प्लस F2 इक्वल टू 20। एक इक्वेशन और बनाएंगे मीन से। तो मीन का प्रोसेस क्या है, पहले आप xi निकालें, इनको जोड़ के आता 10, 30, 50, 70, 90 और 110। ui निकालें, xi माइनस a अपॉन h, xi माइनस a अपॉन h। a क्या होगा, इसको a ले लेते हैं, ठीक है। h 20 हो जाएगा, h गैप कितने का है, 20 का। 10 में से 50 गए माइनस 40, माइनस 40 में 20 का डिवाइड दिया। एक सेकंड रुकना, ये ले लिया हमने, इसे ले लो चाहे इसे ले लो, एक ही बात है। 10 में से 50 गए माइनस 40, 20 का डिवाइड दिया, -2, -2, -1, 0, 1, 2, 3, कोई दिक्कत नहीं है। इधर -2 इधर 3, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आएगा। Fi ui -10 माइनस F1 0, F2 14 और 8 है 24। सिग्मा Fi ui, इनको प्लस कर लीजिए, बिना F वाले पहले प्लस करिए। -10, 14 और 24, ये हो गया तुम्हारा 38 में से 10 गया 28। 28 माइनस F1 प्लस F2, ये आ गया 28 माइनस F1 प्लस F2। ये आपका सिग्मा Fi की तरह काम करेगा। मीन हमें दिया हुआ है 62.8। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा Fi ui अपॉन सिग्मा Fi h प्लस a इज इक्वल टू 62.8। ओके, a हमारे पास यहां पर 50 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 28 माइनस F1 प्लस F2 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 50 है, h की वैल्यू हमारे पास 30 है, 62.8। ओके, 0 से 0 गया, 50 प्लस के उधर या माइनस के हो जाएंगे। 28 माइनस F1 प्लस F2 अपॉन 5 इंटू 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आई थिंक आपका 12.8 हो जाएगा। 5 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में ले जाओ। 28 माइनस 28 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24, 4 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस F1 F2, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 125, 8 होगा, सॉरी, यहां पर। ओके, 20 है,
तो यहाँ पर 2 रहेगा, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई मत करो, कट जाएगा। 28 माइनस F1 प्लस F2 2, 5 का मल्टीप्लाई कर, यहीं पे काट दो, काहे के लिए चिपकाए होगा इसे, 2 से काट दो इसे, 6.4 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 28 माइनस F1 प्लस F2, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 चौक 20, 6 पंजे 30, 32 हो जाएगा। और देखो माइनस F1 प्लस F2, 32 28 हो जाएगा, तो 4 हो गया, 32 में से 28 गए, 4 बचा। तो ये बन गई दूसरी इक्वेशन। दोनों सॉल्व करेंगे, F1 F2 की वैल्यू आएगी। इसे उठाकर इसके नीचे रख दो। इंप्लाइज दैट माइनस F1 F2 इक्वल टू 4, ये कट गया, 2F2 इक्वल टू 24, F2 इक्वल टू 12। F2 को उठाकर यहां रख देंगे, F1 प्लस 12 इक्वल टू 20, 12 उधर ले जाओ, 20 में से 12 गए, 8 बचे। ये आ गया F1 F2। चलिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो आप करिएगा। 2 वेरिएबल हैं, फाइंड करने हैं आपको। 2 वेरिएबल वाला, एक वेरिएबल वाला आपको करना है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको 2 वेरिएबल वाला दे रहा हूं, और इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म होती है। CI FI 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 17 F1, 32 F2 एंड 19। टोटल हमें दिया हुआ है FI का, टोटल हमें दिया हुआ है 50, और मीन हमें दिया हुआ है, मीन हमें दिया हुआ है, नहीं टोटल दिया है 120, मीन दिया हमें 50। ओके, ये क्वेश्चन करना है आपको, दिखाई दे रहा है? ओके, कल आपका मीडियन स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, पढ़ाएंगे। कल की छुट्टी हो गई थी इसलिए। चलिए बाय, आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।